दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को वसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं माँ सरस्वती से यही कामना करता हूं कि आप सभी लोग जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए जो भी परीक्षाएं आगे आने वाली हैं, माता आपकी मदद करें और आप अपने मन वांछित पद तक पहुंच सकें। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए शुरू करते हैं आज का हमारे न्यू सेशन। और जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, वसंत पंचमी का पर्व आज है और पूरे दिन रहेगा पूजा का शुभ मुहूर्त। तो समय निकाल कर थोड़ा समय आप माता को जरूर देना, उनके सामने एक बार मत्था जरूर टेकना। देखो फ्रेंड्स, आज सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि अब उत्तर प्रदेश भर्ती कैलेंडर जो कि जारी कर दिया गया है। आपने देखा था कि यहाँ पर सहायक आचार्य की परीक्षा सबसे पहले होने वाली है और आज से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं जीएस की, और इसकी परीक्षा आपकी 18 और 19 अप्रैल को होने जा रही है। इसके बाद पीजीटी की परीक्षा होगी मई में। 9 और 10 मई को पीजीटी की परीक्षा है। टीजीटी की परीक्षा जून के महीने में 3 और 4 तारीख को करवाई जाएगी। यूपीटीटी में आपको 3 तारीखें दी गई हैं। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि 3 तारीखें क्यों दी गई हैं। एग्जैक्टली इसका मतलब ये होता है कि अगर नंबर आप कैंडिडेट बढ़े तो ये 3 दिन रखे जाएंगे ताकि परीक्षा करवाई जा सके। तो इस पर डिपेंड करेगा कि जो आवेदन हो रहे हैं वो कितने आवेदन आ रहे हैं। और देखो फ्रेंड्स, इसी के साथ बीएड के लिए जो लोग आवेदन किए थे, बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत, तभी फिलहाल उनके बारे में कोई अपडेट तो है नहीं, लेकिन जब भी कोई अपडेट आएगी आपको बताया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगामी 6 महीने यानी कि जून तक कुछ ऐसी भर्तियाँ हैं जिनकी परीक्षाएँ होनी हैं और कुछ के फॉर्म भी भरे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अभी फ़िलहाल 20 जनवरी को स्टेनो की परीक्षा करवाई गई है। तो इसमें जो जीएस पूछा गया था आज मैं चैनल पर अपलोड करूंगा ताकि आप देख सकें। और जो लोग भी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस पूछा जाएगा, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ज़रूर देखेंगे वो। जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा जो है 1 फरवरी 2026। यूपीएसआई दरोगा की परीक्षा 14 से 16 मार्च 2026। यूपी टीजीटी पीजीटी मैंने आपको बता ही दिया। होम गार्ड 25 और से लेकर 27 अप्रैल 2026। यूपी पीसीएस प्री के लिए अभी फ़िलहाल आवेदन शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत ही जल्द आप देखेंगे इसके लिए आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी जो प्री की परीक्षा होगी मई जून में हो जाएगी। तो आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ, 4 महीने बाकी हैं। पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ये मई 26 में। एएसआई लेखा मई जून में। यूपी पीएससी एलटी ग्रेड की जो मुख्य परीक्षा है ये जून जुलाई 2026 में करवाई जाएगी। ध्यान रखिएगा कि जो लोग प्री क्वालिफाई कर रहे हैं वो अब टारगेट ये बना के चलें कि उनकी एलटी ग्रेड की जो मुख्य परीक्षा है जून जुलाई में होगी। अब यहाँ पर लग रहा है कि जून जुलाई में संभव नहीं है। कारण क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जून में तो आपकी एक बहुत बड़ी परीक्षा है जो कि टीजीटी की है और जुलाई में यूपीटीटी की परीक्षा है। लेकिन जुलाई 4 के बाद कभी भी आपकी परीक्षा करवाई जा सकती है। पूरी संभावना है कि एलटी ग्रेड की जो मुख्य परीक्षा होगी ये 4 जुलाई के बाद कभी भी हो सकती है। तो ये डेट आप दिमाग में रख के अब आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें कि एलटी ग्रेड की मुख्य परीक्षा कब होने जा रही है। इसके अलावा दोस्तों लेखपाल की परीक्षा ये अगस्त सितंबर में और हाई कोर्ट आरओ की परीक्षा मई जून में हो सकती है। यूपीटीटी मैंने आपको बता दिया था, यूपीटीटी की परीक्षा जो जुलाई में होने जा रही है। और ये जो कैलेंडर है इसमें कुछ संशोधन भी हो सकता है। मतलब ये जो जानकारियां हैं सिर्फ आपके एक रफ डायग्राम के लिए है। आप ये मान के चलें कि आगामी जून जुलाई तक के महीने तक आपकी कौन कौन सी परीक्षाएं हो सकती हैं, कौन कौन से आवेदन लिए जा सकते हैं। और यूपी पीसीएस के लिए भी आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगी। फरवरी 26 तक उम्मीद है कि आपका जो विज्ञापन है वो आ जाएगा। और देखो फ्रेंड्स, इसी के साथ बात करें तो सहायक अध्यापक कला और कृषि की परीक्षा कल होने जा रही है। बहुत ही कम आवेदक बचे हुए हैं, यानी कि लगभग एलटी ग्रेड की परीक्षा संपूर्ण हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। अब जो विषय बचे हुए हैं उसमें बहुत कम आवेदन हैं। जैसे कि बात करें अगर कल जो पहली शिफ्ट में कला की परीक्षा होनी है, हालांकि पदों की संख्या 578 है लेकिन आवेदन केवल 19,748 हैं। वहीं पर कृषि और उद्यान कर्म के लिए मात्र 14 पद हैं और कुल आवेदन आए केवल 11,753। उर्दू के 120 पदों के लिए 8,765 आवेदन हैं। संगीत के 65 पदों के लिए 3,729 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो चयन होगा वो मतलब सबसे सरल होगा। मुझे लगता है ना, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें आवेदक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और आगे चलकर उनकी मेरिट भी बहुत ज़्यादा जाती है।
शिक्षक भर्ती में प्राविधिक शिक्षा को शामिल करने की मांग उठाई गई। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि अब जो नियमावली बनी है उसमें जो प्राविधिक कला है उसको बाहर कर दिया गया है शिक्षक भर्ती में। अभी तक जो भी यूपी टीजीटी में भर्तियां होती रही हैं कला विषय के लिए, उसमें एक अर्हता ये भी होती थी कि बिना बीएड किए अगर कोई अभ्यर्थी टेक्निकल आर्ट से इंटरमीडिएट पास है देन ये माना जाता था कि वो जो है एलिजिबल रहेगा। और बहुत सारे लोग इसी आधार पर शिक्षण कार्य कर भी रहे हैं, टीचर बने भी हैं। लेकिन नई नियमावली में क्योंकि बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है, अब जो अभ्यर्थी टेक्निकल आर्ट प्राविधिक कला के आधार पर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनका जो कहना है ये बात भी सही है कि अगर बीएड और कला स्नातक करने वो निकले तो उन्हें 5 साल का समय लगेगा और इतना समय उनके पास नहीं है। इसलिए अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें इस बार जो वैकेंसी आने जा रही है उन्हें प्लीज़ एक बार शामिल कर लिया जाए। और मैं भी सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि उनकी मांग ज़रूर मानी जाए, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है। सपने टूटते हुए देखना ये बहुत दुखद होता है। एलटी गेट भर्ती के बारे में दोस्तों एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं तो एलटी गेट का जो वर्तमान विज्ञापन है बहुत कम संभावना है कि इसमें आगे चल के कोई फेरबदल हो, लेकिन जो कला विषय और कंप्यूटर विषय के एस्पिरेंट हैं उनके ऊपर तो फिलहाल एक बारीक धागे पर वो चल रहे हैं कि बीएड वाले ही मुझे लग रहा है इन रहेंगे, बिना बीएड वाले हो सकता है कि बाहर हो जाएं। लेकिन इसी बीच जो एक याचिका डाली गई है संपूर्ण नोटिफिकेशन पर, जिसमें ये कहा गया था कि एलटी ग्रेड में सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को कंसिडर किया जाए जो सीटेट या यूपीटीटी की पेपर 2 की परीक्षा पास हैं। और ये भी कहा गया था कि क्योंकि एलटी ग्रेड के जो अभ्यर्थी होते हैं उन्हें से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के जो एस्पिरेंट होते हैं उनको पढ़वाया जाता है, प्लस इनसे 9-10 का शिक्षण कार्य तो लिया ही जाता है। तो यहाँ पर सरकार ने अपनी ओर से एक बहुत बड़ी बात कह दी है। अगली सुनवाई तो फिलहाल दोस्तों अब 3 फरवरी को होने जा रही है। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती सिर्फ कक्षा 9 और 10 में शिक्षण के लिए की जा रही है। मतलब सारी बातें ही खत्म हो गई। अगर सरकार कह रही है कि हम एलटी ग्रेड से केवल कक्षा 9 और 10 में पढ़वाते हैं, तो आप ये भी जानते हैं कि कक्षा 9-10 में पढ़ाने के लिए कोई भी टेट की परीक्षा कंपलसरी नहीं है। बहुत अच्छी बात है। अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने कोर्ट को बताया कि जो 7,466 पद अध्याचित हुए हैं उन पर भर्ती की जा रही है, वह भी बिना किसी अधिकृत डाटा के। किस स्कूल का अध्याचित डाटा आया है और वो किस प्रकार का स्कूल कॉलेज है, उस स्कूल कॉलेज में शिक्षण किस कक्षा तक हो रहा है, साथ ही वे विद्यालय सिर्फ कक्षा 9 और 10 के हैं या कक्षा 6 से 12 तक के, इसका डेटा स्पष्ट नहीं है। इस पर कोर्ट ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के सभी विज्ञापित पद 7,466 पद का अध्याचन किस स्कूल कॉलेज से आया है उनकी संख्या उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। बताया गया कि सरकारी जवाब में पूरे प्रदेश में सिर्फ 1488 ऐसे राजकीय कॉलेज बताए गए हैं जहां सिर्फ कक्षा 9 और 10 का शिक्षण होता है। और अगर वाकई ये मामला हटा दिया जाए कि हम एलटी ग्रेड वालों से केवल कक्षा 9-10 में पढ़वाएंगे, तो फिर ये जो मुकदमा है ये बिल्कुल प्रभावहीन हो जाएगा, कोई मतलब निकलता ही नहीं है। फिलहाल अगली सुनवाई जो है 3 फरवरी को होगी, उसके बाद ये मामला स्पष्ट होगा। और दोस्तों प्रायोगिक परीक्षाएं कल से स्टार्ट हो रही हैं यूपी बोर्ड की, और अब जो अंकन किया जाएगा वो ऑनलाइन अंक प्रदान किया जाएगा। मतलब तुरंत ही अपडेट हो जाएगा कितने अंक प्रदान किए गए। 29,334 भर्ती की बची सीटों पर काउंसलिंग आज से स्टार्ट हो रही है। हालांकि इसमें वही एस्पिरेंट 1700 एस्पिरेंट प्रतिभाग कर रहे हैं जो लोग पहले से याची हैं। तो फिलहाल 31 दिसंबर 2019 के पूर्व हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका करने वाले 1501 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग लिए बुलाया गया है। पहले दिन 500 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग लिए 3 काउंटर बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आज ये पूरी अपडेट है। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिसंबर महीने का करंट अफेयर जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और दिसंबर से मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो करंट अफेयर है ये आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं विज्ञापन संख्या 51 री एग्ज़ाम की, देन आप इसे जरूर डाउनलोड कीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अब एलटी ग्रेड की परीक्षाएं तो लगभग समाप्त हो चुकी हैं। जीआईसी, जीडीसी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी आदि परीक्षाओं के लिए आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वेबसाइट है www.studyvidgyanprakash.com। तो इस पर विजिट करके भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। दोस्तों ये एक बहुत ही यूजफुल नॉलेजेबल वेबसाइट पोर्टल है और इस पर आपको बहुत सारी जानकारियाँ शेयर की जाती हैं। बाकी सोशल मीडिया पर आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। सर्च करिएगा स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।